कि महामहिम कहते हैं कि एटम बम फूटेगा, उसके 3 दिन के बाद ईडी समन करती है, 3 दिन के बाद इनकम टैक्स छापा मारती है, तो इसमें पूछने के लिए रह क्या गया? तो एटम बम इसी को वो बता रहे हैं। अब हमको तो ऐसा ही लगता है कि वो सब तो लिफाफा का सोच रहे हैं। नहीं, लिफाफा एटम बम कुछ भी करें, देखिए राज्य की जनता सब जानती है कि क्या चल रहा है। छात्र संगठन ये कह रहे हैं कि सरकार स्थानीय का तमगा 32 को दे रही है और नौकरी बाहरियों को। ऐसा कानून आप लोगों ने बना दिया है कि 10वीं और 12वीं पास जो झारखंड से रहेगा उसको नौकरी मिलेगा। बोलेगा फिर स्थानीय और खतियान का क्या लाभ? भले ही राहुल गांधी झारखंड में नहीं आओ, लेकिन आप लोग हर ब्लॉक हर जिले में उपस्थिति अपनी दर्ज कर रहे हैं, बेहतर दर्ज कर रहे हैं। कितना लाभ हो रहा है कांग्रेस को, खासकर उन क्षेत्रों में जहां कांग्रेस के विधायक नहीं है या कांग्रेस उतना मजबूत है? भारत सरकार अगर नौकरियों का पिटारा खोल दे तो फिर ये झंझट ही नहीं रह जाएगा। नहीं दे रही है। 2 करोड़ नौकरी देने की बात थी, उससे तो कभी किसी ने सवाल पूछा नहीं। अब तक 16 करोड़ लोग नौकरी में आ गए होते। और जब तक केंद्र नौकरी नहीं देगा, पहले भी आपने देखा है कितने लोग फोर्स में होते थे, कितने लोग कहाँ कहाँ होते थे। फिर राज्य एक छोटा सा ये होता है, उसमें नौकरियों की कमी होती है, नौकरी बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती है, तो उसमें भी फिर भी जो नौकरी देना है उसको देने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। झारखंड में जो महागठबंधन की सरकार इस वक्त चल रही है उसमें सबसे स्थिर आरजेडी है, उसके बाद कांग्रेस ही है। बेचैन थोड़ी जेएमएम हो रही है, लिहाजा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के पास आए हैं। 2 दिन बाद 1932 पे मोहर लगने वाली है स्थानीय नीति। बिल्कुल, वो तो हम लोगों ने कैबिनेट में पहले उसकी संतुति कर दी है और अब उसको कानून के रूप में कानून का रूप पहनाना जरूरी है। उसमें हम लोग लगे हैं कि 11 तारीख को जो है विधानसभा का सत्र बुला करके 27% आरक्षण और 1932 के खतियान पर जो हम लोगों ने निर्णय लिया उसकी पुष्टि करा लेंगे। ठीक है, लेकिन जब कांग्रेस अपने विधायकों को संतुष्ट नहीं कर पा रही है, पूरे राज्य की जनता को कैसे संतुष्ट कर पाएगी? देखिए, हमें लगता है कि विधायक संतुष्ट और असंतुष्ट होने की बात नहीं है। विधायक जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं और जनता का ये काम है, तो उसमें कौन विधायक असंतुष्ट होगा? कोई नहीं हो रहा है असंतुष्ट। किसने कहा है कि असंतुष्ट? बयान नहीं देखते, टीवी नहीं देखते, अखबार नहीं पढ़ते, ट्विटर नहीं फॉलो करते? क्या कहाँ किसने देखा? बन्ना गुप्ता, पूर्णिमा नीरज सिंह, मधु कोड़ा, इस तरीके के वो अपनी बात कह रहे हैं और उस बात के कहने के लिए सदन में तो है ही जगह, कहेंगे वहाँ भी अपनी बात। लेकिन कानून बनाना है तो बनाना है। ये आपने अभी 5 जज का बेंच था, उसमें चीफ जस्टिस ही सहमत नहीं थे। 3 EWS के वाले मामले में हुआ ना फैसला, इसलिए वो कोई जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति सहमत हो जाए। इसका मतलब ये कह दे कि सुप्रीम कोर्ट में भी सहमति नहीं है, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट उसी तरह से हमारा विधानसभा है, कुछ लोग सहमत होंगे, कुछ लोग असहमत होंगे, लेकिन कानून हमें बनाना है। छात्र संगठन ये कह रहे हैं कि सरकार स्थानीय का तमगा 32 को दे रही है और नौकरी बाहरियों को। ऐसा कानून आप लोगों ने बना दिया है कि 10वीं और 12वीं पास जो झारखंड से रहेगा उसको नौकरी मिलेगा। बोलेगा फिर स्थानीय और खतियान का क्या लाभ हो? नहीं, देखिए, खतियान अलग जगह पे है और नौकरी अलग, नियोजन अलग जगह पे है, लेकिन हमारी ये सोच है कि बिल्कुल खतियान से जोड़ करके ही नियोजन को देखा जाना चाहिए। कैसे? तो जब खतियान जो है उसको नियोजन मिलना चाहिए, तभी तो यहाँ के लोगों को प्राथमिकता मिलेगी। कांग्रेस क्यों नहीं नियोजन नीति रद्द करने की मांग कर रही है सर? नहीं, हमने कहा है सरकार को कि नियोजन नीति और को उससे कनेक्ट किया जाए स्थानीय नीति से। इसी सरकार ने बनाया है 10-12, रघुवर की सरकार ने नहीं। मुझे पता है, लेकिन हम लोगों ने कहा है कि उनको लाभ कैसे मिले उस पर अंतिम तक सोचना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो मन चाहे कानून पास हो जाए, लेकिन सब पर सहमति बना करके हम लोग चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को जो खतियान की बात हो रही है, अगर खतियानी हो जाएंगे तो उसका फायदा भी तो कुछ मिलना चाहिए, उनको कुछ ना कुछ स्थानीयता का लाभ मिलना चाहिए। और आपने देखा है कि सरकार जो नौकरियां हैं उसमें 75% आरक्षण देने की बात कर रही है। जो प्राइवेट यहाँ पर जॉब्स है उसमें बात कही गई है। छात्र सरकारी नौकरी के लिए 10,000 रुपये आकर रांची में कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी, ट्यूशन इसमें दे रहे। वो लोग कह रहे कि स्पष्ट करे सरकार कि हम खतियानधारियों को ही सरकारी नौकरी देंगे।
नहीं, देखिए ये पूरे देश में ऐसा नहीं है। पूरे देश में जो कोचिंग करने की बात कह रहे हैं सभी जगहों पे ऐसा ही हो रहा है। और भारत सरकार अगर नौकरियों का पिटारा खोल दे तो फिर ये झंझट ही नहीं रह जाएगा। वो नहीं दे रही है। 2 करोड़ नौकरी देने की बात थी, उससे तो कभी किसी ने सवाल पूछा नहीं। अब तक 16 करोड़ लोग नौकरी में आ गए होते। और जब तक केंद्र नौकरी नहीं देगा, पहले भी आपने देखा है कितने लोग फोर्स में होते थे, कितने लोग कहाँ कहाँ होते थे। फिर राज्य एक छोटा सा ये होता है, उसमें नौकरियों की कमी होती है, नौकरी बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो उसमें भी फिर भी जो नौकरी देना है उसको देने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। तो ठाकुर जी, जो अगला लाइन हम बोलने जा रहे हैं वो गलत नहीं है या भ्रमित नहीं कर रहे हैं लोगों को, उसको कैसे संतुष्ट कीजिएगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जिम्मेदार है बेरोजगारी बढ़ाने के लिए, दोनों चाहती है कि छात्र बेरोजगार रहे। नहीं, ये तो देखिए केंद्र सरकार जब हमें हमारी मदद नहीं देगी, हमारा रॉयल्टी का पैसा नहीं देगी, बहुत सारी चीज़ें नहीं दे रही है। आप जानते हैं जीएसटी का भी जो है वो नहीं मिल पाता है समय पर। तो इन सब चीज़ों के कारण ही तो राज्य सरकार को दिक्कत होती है। या तो आप झूठ बोलते हैं या तो रामेश्वर उरांव जी झूठ बोलते हैं। बतौर उन्होंने वित्त मंत्री होने के नाते बयान दिया है कि जीएसटी का पैसा अप टू डेट हो गया है। रॉयल्टी का पैसा, उसके बारे में उन्होंने, अरे रॉयल्टी लाखों करोड़ रुपए में है, तो उसके बारे में पूछ लीजिएगा तब हम बताएंगे। हमें लगता है कि हमारा बकाया है और वो बकाया मिलेगा तो हम बहुत आगे जा सकेंगे, राज्य को आगे की दिशा दिखा सकेंगे। अब पॉलिटिकल सवाल थोड़ा, भारत जोड़ो यात्रा, भले ही राहुल गांधी झारखंड में नहीं आओ, लेकिन आप लोग हर ब्लॉक हर जिले में उपस्थिति अपनी दर्ज कर रहे हैं, बेहतर दर्ज कर रहे हैं। कितना लाभ हो रहा है कांग्रेस को, खासकर उन क्षेत्रों में जहां कांग्रेस के विधायक नहीं है या कांग्रेस उतना मजबूत? देखिए, निश्चित रूप से जब भी कोई यात्रा होती है तो उससे लोगों से संपर्क होता है, और जब लोगों से संपर्क होता है तो उनसे जुड़ाव एक बनता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के घर घर जा कर के और पदयात्रा के दौरान सबको जोड़ने का प्रयास करें। आप उसी क्रम में हम लोग संगठन सशक्तिकरण का भी काम कर रहे हैं। फिर यहाँ से 100 की संख्या में आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ भी पदयात्रा करने जा रहे हैं 15 तारीख को। तो हम समझते हैं हम लोगों का एक बेहतर प्रयास है और उस प्रयास का फलाफल तो मिलेगा। 15 नवंबर को राज्य का स्थापना दिवस है। क्या कांग्रेस कहेगी सरकार को, पार्टी दबाव बनाएगी कि कुछ बेहतर गिफ्ट मिले जनता को? 3 साल सरकार का भी हो जाएगा। नहीं, क्यों नहीं। जनता को हमेशा हम लोग चाहते हैं कि जनता को गिफ्ट क्या देंगे, ये तो बेकार की बातें हैं, तोहफा कहा जाता है। जनता को जनता का अधिकार मिल जाए उसके लिए हम लोग प्रयासरत रहते हैं कि उसको उसका अधिकार मिल जाए, और उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। तभी तो 11 तारीख को सदन बुला करके और कानून बनाने जा रहे हैं। आपके 2 विधायकों के यहाँ इनकम टैक्स का रेड पड़ा, आप लोग पूछे, पार्टी में जानकारी ली कि क्या वजह है इसके पीछे? इसके पीछे वजह जानकारी लेने की बात ही नहीं कहीं रह गई है। जब आप देख रहे हैं कि महामहिम कहते हैं कि एटम बम फूटेगा, उसके 3 दिन के बाद ईडी समन करती है, 3 दिन के बाद इनकम टैक्स छापा मारती है, तो इसमें पूछने के लिए रह क्या गया? तो एटम बम इसी को वो बता रहे हैं। अब हमको तो ऐसा ही लगता है कि वो सब तो लिफाफा का सोच रहे हैं। नहीं, लिफाफा एटम बम कुछ भी करें, देखिए राज्य की जनता सब जानती है कि क्या चल रहा है। सरकार को अस्थिर और अपदस्थ करने का प्रयास चल रहा है, उसमें हम सफल नहीं होने देंगे तो हम समझेंगे कि एटम बम हमने डिफ्यूज कर। कांग्रेस के विधायक सम्मिलित हैं उस प्रक्रिया में? किस प्रक्रिया में? अपदस्थ करने में? नहीं, ये तो आप बेहतर जानते हैं, आप लोग ज़्यादा लोगों के पास रहते हैं, लेकिन हम इतना जानते हैं कि अपदस्थ होने वाली ये सरकार नहीं है। कांग्रेस खुद अपने पार्टी ने ही 3-4 विधायकों पे मतलब इस तरीके से क्वेश्चन मार्क लगा के रखा है। क्वेश्चन मार्क लगा के नहीं रखा है, निलंबित करके रखा है। क्वेश्चन मार्क उसको आप नहीं कहेंगे। क्वेश्चन मार्क की बात नहीं है। बात जो सामने आई थी, जो प्रथम दृष्टया सामने बात आई, उस पर वो कार्रवाई हुई है। अब वो लोग फिर से रांची आने वाले हैं कोर्ट। वो कब तक रहेंगे भाई? तो क्या पार्टी निलंबन निर्णय देगी तो वो आएंगे, निलंबन वापस करेंगे? वो दरखास्त करेंगे, सब लोगों से आग्रह करेंगे और वो अपनी स्थिति को स्पष्ट करेंगे, उस पर आला कमान निर्णय लेगा।
पार्टी के कुछ विधायकों ने शिकायत किया है स्पीकर कोर्ट में भी इन विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग। बिल्कुल, वो जो जिन विधायकों से संपर्क किया गया था, जिन विधायकों ने ये बातें कही थी, उन लोगों ने कंप्लेन किया, वो भी एक तरफ इंटरटेन हो रहा है, लेकिन उनको अपना पक्ष तो रखना ही चाहिए। वो तो रखेंगे, वो रखने के लिए स्वतंत्र हैं। पार्टी मुख्यमंत्री जी के साथ है और स्पष्ट है कि भाई अपदस्थ कोई नहीं कर पाएगा कांग्रेस की। पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे जी के अध्यक्ष हैं, उनके साथ है, और हमारे नेतागण हैं उनके साथ हैं। उनका जो आदेश होता है हम उसका पालन करते हैं, और हम ये जानते हैं कि कोई भी गलत तरीके से इस सरकार को अपदस्थ नहीं कर सकता। उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। शुक्रिया। ये कॉन्फिडेंस लेवल है प्रदेश अध्यक्ष का। दरअसल ये जो यात्रा चल रही है उसमें बहुत कुछ पार्टी को मिला है, उसका एक है कॉन्फिडेंस भी। ये कह रहे हैं कि ये निश्चिंत रहिए, सरकार को भले ही अपदस्थ करने की बार बार कोशिश की जा रही हो भाजपा के द्वारा, पर ये संभव ही नहीं, नामुमकिन है। राज्य में कांग्रेस के रहते सरकार कोई नहीं गिरा पाएगा। कांग्रेस आगे भी कड़े फैसले लेते रहेगी। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in